उत्तराखंड में निकाय चुनाव इस समय उस चुनावों की सरगर्मियां चरम पर हैं। हर तरफ प्रचार किया जा रहा है और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं। सीएम धामी आज भी ताबड़तोड़ प्रचार जारी रखेंगे। सीएम धामी आज नैनीताल में बीजेपी के प्रत्याशी जीवंती भट्ट के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम धामी हल्द्वानी में बीजेपी प्रत्याशी गजराज बिष्ट के समर्थन में रोड शो भी करने वाले हैं। रुद्रपुर में भी रोड शो होना है। वोटरों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। आज कहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, जनसभा को करने वाले हैं संबोधित या रोड शो करने जा रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीते दिनों से निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को बम्पर जीत दिलाने के इरादे से प्रदेश की जनता के बीच में मौजूद हैं। रोड शो किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं और प्रदेश के लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की गुजारिश की जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो और बेहतर तरीके से विकास हो पाएंगे, कार्य हो पाएंगे। आज एक बार फिर से वोटिंग से पहले 23 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने जा रहे हैं और जनसभाएं करने जा रहे हैं। शैलेंद्र नेगी फोन लाइन पर मौजूद है, इनसे लेंगे विस्तार से जानकारी। शैलेंद्र, विस्तार से बताइए, मुख्यमंत्री धामी का आज कहां पर प्रचार होना है, रोड शो भी होना है और जनसभाएं भी होने हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल और उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे, 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे और जहां पर जो पालिकाएं और जो नगर निगम है उन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले सुबह 11 बजे के आसपास उनका भवाली और नैनीताल के जो प्रत्याशी हैं नगर पालिका के, उनके लिए प्रचार करने का प्रोग्राम है और जो मल्लीताल का श्री राम सेवक मैदान है वहां पर वो एक छोटी सी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास वो हल्द्वानी पहुंचेंगे और हल्द्वानी में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं गजराज सिंह बिष्ट, उनके समर्थन में एक बड़ा रोड शो करेंगे और रोड शो जो है वो आपका कालाडूंगी रोड से तिकोनिया तक जाएगा, जो बाजार से होते हुए जाएगा। तो बीजेपी बनाने की तैयारियां हैं ताकि एक मैसेज जाए लोगों के बीच में कि जो बीजेपी के पक्ष में पूरा का पूरा एक चुनावी माहौल है। इसके बाद मुख्यमंत्री तकरीबन 3:15 बजे के आसपास रुद्रपुर पहुंचेंगे और रुद्रपुर में भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं विकास शर्मा, उनके समर्थन में यहाँ पर रोड शो करेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री के 3 बड़े कार्यक्रम आज के दिन में तय हैं, जिसमें वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शोज करेंगे और एक माहौल बनाने की तैयारी करेंगे। जब से चुनाव अनाउंस हुए हैं मुख्यमंत्री तभी से सक्रिय हैं और पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे पर हैं और जहां पर भी नगर पालिकाएं हैं, बड़ी जो नगर निगम है, 11 नगर निगम है, उसमें तो रोड शो होने ही है और एक भी दिन में 3-3, 4-4 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के तय हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र नेगी जानकारी के लिए। इस बीच आपको बताएं, कल यानी कि बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में चुनाव प्रचार किया, जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की और सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में विकास काम हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास कार्य और तेजी से होंगे। ये यहाँ पर शून्य त्योहार बहुत फेमस त्योहार है, हर वायदा पूरा कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था, हम 1 साल के अंदर जो गरीब परिवार हैं, अंत्योदय के परिवार हैं, उनको हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त रिफिल करेंगे, उनको भरेंगे। तो हमारी सरकार ने ये योजना लागू की है। हमने कहा था हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है। हमने कहा है हम दूर दराज के इलाकों तक, सीमांत क्षेत्रों तक विकास को ले जाएंगे। हम वो सब काम कर रहे हैं और राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको सुरक्षित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। राज्य के मूल अस्तित्व से छेड़छाड़ न हो, यहाँ पर जो है किसी प्रकार की हमारी ज़मीनों की बंदरबाट न हो, उसके लिए हम सख्त भू कानून भी ला रहे हैं। हम धर्मांतरण रोधी कानून लाए हैं, दंगा रोधी कानून लाए हैं। हम अनेक काम आज राज्य के लिए कर रहे हैं। नकल विरोधी कानून हमने बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी की मुनि की रेती में नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी बीना जोशी के समर्थन में जनसभा को किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम यूसीसी वाला पहले राज्य हैं, हमने बाबा साहिब अम्बेडकर के सपनों को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है
इन निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होने जा रही है। मुनिकृति डालवाला के इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे आज हमारे और पूरे भारतवर्ष। बीजेपी ने पहली बार नगर निकायों में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र इसको नाम दिया गया है। अपने मैनिफेस्टो को वो संकल्प पत्र का नाम देते हुए सरकार की उपलब्धियां, दूसरे पेज पर उन्होंने नगर निगमों के विकास का संकल्प लिखा है। तो क्या है 11 नगर निगमों में बीजेपी के वादे इस संकल्प पत्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। आमतौर पर सियासी दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान ही मैनिफेस्टो जारी करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने पहली बार नगर निगमों में भी ये फंडा अपनाया है। बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 नगर निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्रों का विमोचन किया और कहा कि ये विकास के रोड मैप का बीजेपी की गारंटी का पत्र है। हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र की हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। ये हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष प्रस्तुत है। संकल्प पत्र में सभी नगर निगमों के लिए कुछ कॉमन वादे भी हैं, जिनमें नगर निगमों में लिए जाने वाले कर शुल्क की समीक्षा के लिए समिति का गठन करने, निगम में शामिल हुए नए ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त करों में छूट देने, स्मार्ट पार्किंग बनाने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इसके अलावा हर निगम के लिए वहां की जरूरत के मुताबिक वादे किए गए हैं। देहरादून नगर निगम की बात करें तो 100% कार्बन न्यूट्रल परिवहन सिस्टम लागू करने का वादा किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रा को बढ़ावा देने की बात की है तो झुग्गियों के नियमितीकरण का भी संकल्प लिया गया है। हल्द्वानी नगर निगम में तहसील परिसर में बहुउद्देशीय बिल्डिंग, आधुनिक बस स्टैंड, नैनीताल और कालाढूंगी रोड पर चौड़ीकरण करने का वादा किया गया है। कोटद्वार नगर निगम में कंडी मोटर मार्ग और चिल्लर खाल रोड निर्माण को प्राथमिकता देने का वादा है तो नई सब्जी मंडी की स्थापना की भी बात कही है। काशीपुर नगर निगम में शहर के अंदरूनी सड़कों को 90 दिन के अंदर पुनर्निर्माण करने का वादा है तो साथ ही 2% दाखिल खारिज शुल्क को वापस लेने की बात कही है। पिथौरागढ़ में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, महिला चिकित्सालय के पास आकर्षक पार्क और दुकानों का निर्माण करने का वादा किया गया है। रुड़की में बहादुरपुर खादर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण, सोलानी नदी पर मेहर ब्रिज के पुनर्निर्माण का वादा किया गया है। बीजेपी ने ऋषिकेश में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर, रिक्शा और ई रिक्शा के लिए स्टैंड बनाने का वादा किया है। रुद्रपुर में नए शामिल भूरानी, प्रीत विहार, फूलसंगी, फूलसंगा, बगवाड़ा और मटकोटा के निवासियों को भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। श्रीनगर नगर निगम में पर्यावरण मित्रों के रूप में महिलाओं की बम्पर भर्ती, घंटा घर के रूप में गोला बाजार को विकसित करने का वादा किया है। हरिद्वार में फूट स्ट्रीट का निर्माण, नए ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड बनाने का बीजेपी ने वादा किया। अल्मोड़ा में शरदोत्सव का आयोजन, आधुनिक रंगमंच सभागार का निर्माण करने का वादा भी बीजेपी की ओर से किया गया है। तो जन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें अपने संकल्प समाहित किए हैं, क्योंकि धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो बात हम कहते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, उसे हमने पूरा करना है। तो इसमें संकल्प पत्र में हमने उन सभी बातों को जोड़ा है जो हम कल कर पाएंगे और जनता के बीच में जब दोबारा चुनाव होंगे तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड बहुत शालीनता और उपलब्धियों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। बीजेपी ने इसके अलावा प्रदेश लेवल पर एक उपलब्धि पत्र भी जारी किया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को टॉप प्राथमिकता पर रखा गया है। सरकार ने एम्स का सैटेलाइट सेंटर से लेकर पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने जैसी उपलब्धियों को भी इसमें शामिल किया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को सरलता और पारदर्शिता के साथ निपटाने के लिए सुपरवाइजर और मतगणना सहायकों को इन दिनों प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कार्मिकों को मतगणना में किसी तरह की अड़चन ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके। मतगणना के दौरान अध्यक्ष और सभासद के मतपत्रों की गिनती, अलग अलग निर्देश भी इसको लेकर दिए जा रहे हैं अधिकारियों को।
गणना के बारे में कि किस तरह से जो है मतपेटी उनके पास आएगी, मतपेटी को कैसे चेक करना है, कैसे एजेंट को दिखाना है, उसके बाद कैसे उसको खोलना है, कैसे जो है उसको जो है मतपत्र लेखा से उसका मिलान करना है, और उसके बाद फिर उनके जो है अलग अलग कलर के जो मतपत्र होंगे उनकी बंडलिंग करनी है, और फिर उम्मीदवार जो है उनकी किस तरह से जो है काउंटिंग वो करेंगे, किस मतपत्र को जो है रिजेक्ट करेंगे, किस मतपत्र को जो है स्वीकृत करेंगे, उसके बारे में जो है कोई जानकारी नहीं है। पौड़ी से हमारे साथ आलोक रावत जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर और जानकारी के साथ। वोट काउंटिंग को लेकर कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है आलोक? जी बताना चाहूंगा, क्योंकि अब 9 दिन शेष रह गए हैं काउंटिंग के लिए, और इसलिए जो अधिकारियों की ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई है। मतपत्रों की किस तरह से जांच हो, कौन से मतपत्र वैध है अवैध है, इसकी जांच की प्रक्रिया इस प्रशिक्षण में बताई जा रही है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव है और इस समय जो प्रचार की सरगर्मियां है वो तेज है, लेकिन 23 तारीख को मतदान होना है, इसके बाद 25 तारीख को मतगणना है। तो इसको लेके अधिकारियों को बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की अड़चन ना आए। अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनके मतपत्रों को अलग अलग रखने की बात कही गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए और पारदर्शिता के साथ ये मतगणना संपन्न हो पाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आलोक रावत। शहर के सटीक समीकरण में आज बात हम करने जा रहे हैं श्रीनगर नगर निगम की। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर जनता की जरूरतें क्या है, जनता का मूड क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है, इससे जुड़ी देखिए रिपोर्ट। नगर निगम बनने के बाद श्रीनगर गढ़वाल में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मेयर पद के लिए यहाँ भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत 5 महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। श्रीनगर निगम में 40 वार्ड हैं। वहीं यहाँ 29,094 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 14,948 और महिला वोटर 14,139 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर मतदाता की संख्या 7 है। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में मेयर पद के लिए इस बार महिला सीट है। ऐसे में बीजेपी ने आशा उपाध्याय पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने मीना रावत को मैदान में उतारा है। प्रचार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, जनता का मुझे अपार सहयोग मिल रहा है। वो समस्या यहाँ है, सबसे पहले पानी की, नाले, सड़क, लाइट, इन सब को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन सब को नोट करते हुए चल रहे हैं। इन सब की चीजों को, इन समस्याओं को सबसे पहले हल किया जाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, और समस्याएं तो हमें काफी गलियों में देखने को मिल रही है। कहीं सीवर की दिक्कत है, कहीं कूड़े कचरे ढेर लगे हुए हैं, कहीं जो है नाले जो है जाम हो रखे हैं, सड़कें खराब हैं, आवारा पशु दुनिया भर के जो है गंदगी में घूम रहे हैं। चुनौतियां तो लंबी चौड़ी हैं हमारे पास, और यहाँ पे अभी श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र में 40 वार्ड हैं, और मैं 40 वार्ड पे जहाँ जहाँ भी गई हूँ वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। रास्ते को लेकर है, नालों को लेकर हैं, जो बरसाती नाले घर घर तक आ रखे हैं और रास्ते नहीं बने हुए हैं, लाइट की समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं। रणभूमि में दम के चुनाव लड़ रही हूँ, और मैंने फरासू हो गया, ढमक हो गया, ये हमारा दिगोली हो गया, बिलकेदार, श्रीनगर में डांग क्षेत्र हो गया। श्रीनगर चारधाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। वहीं शहर की कई समस्याएं हैं, जिसमें पीने का पानी, साफ सफाई, सीवर, पार्किंग, जाम और स्वास्थ्य के साथ परिवहन की समस्या है, जिनका समाधान यहाँ की जनता चाहती है। देखते हैं कि 4 धाम की यात्रा यहाँ पर होती है, लेकिन सड़क चौड़ीकरण नहीं है, हमेशा जाम रहता है, तो उस पर काम किया जाए। शिक्षा का सवाल है, यहाँ पर हाई एजुकेशन है, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय सिर्फ नाम का है, क्या यहाँ पर फैकल्टीज हैं क्या नहीं है, तो इस पे भी बात होनी चाहिए। और अगर मैं ये सड़क चौड़ीकरण की बात करूं तो ये भी सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। तो हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो जनता के बीच में रहे और जनता की समस्याओं को समझ सके और उनके लिए काम करे, ना कि वो अपने तरीकों से सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करे। जैसा कि अब हम देखते हैं हमारे कॉलेज के साइड में नाले हैं और वो साफ नहीं रहते हैं। अभी नगर में देखने को मिलता है कि साफ सफाई, और आप यहाँ से नीचे गए होंगे जो नीचे वाली रोड है, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे सीवर लाइन जो है पूरी खुली हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पे साफ सफाई का है
मोस्टली तो यही है कि साफ सफाई जरूरी है और नगर निगम में जो भी है कानून व्यवस्थाएं इन्हें थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। नगर निगम श्रीनगर में पहली मेयर कौन होंगी ये तो 25 जनवरी को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव को अपने पाले में लाने के लिए हर उम्मीदवार पूरी ताकत लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आलोक रावत की रिपोर्ट। नैनीताल जिले की भवाली नगर पालिका जीतने के लिए उम्मीदवार खूब पसीना बहा रहे हैं। जनता को साधने की पूरी कोशिश भी हो रही है। कैंचीधाम में लगा शहर होने के नाते इस चुनाव पर सबकी निगाहें रुकी हुई हैं। प्रकाश आर्य की क्या पहचान, सरल सादगी कमल निशान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नैनीताल की भवाली पालिका में निकाय चुनावों का रंग खूब जमा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने टक्कर है। बीजेपी ने प्रकाश आर्या को अपना प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस ने इस सीट पर पंकज आर्या पर दांव खेला है। 7 वार्ड वाली नगर पालिका का चुनाव यहाँ कैंचीधाम होने की वजह से बेहद खास है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। मुख्य रूप से समस्या जो भवाली नगर की चल रही है वो चल रही है पानी की, और पानी के लिए हमारे सरकार द्वारा पहले भी अभी एस्टीमेट बनाया गया था जिसमें 84 करोड़ रुपए की जायका के तहत यहाँ से प्रोजेक्ट भेजा गया है, और मैं समझता हूँ कि वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो शीघ्र ही शुक्र तो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें जगह जगह नालियों में जगह जगह जालियाँ नहीं है, सीवर लाइन की समस्या है। पिछले 15 सालों में चुनाव में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने ही अध्यक्ष पर कब्जा किया है। वहीं भवानी के अपने कुछ चुनावी मुद्दे भी हैं, जिसमें सीवर, पेयजल संकट, पार्किंग, जाम और शौचालयों की कमी शामिल है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि नया पालिका अध्यक्ष उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। ये जाम की समस्या तो दूर होनी चाहिए, और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव है और उससे सड़कों का निर्माण है, पानी की समस्याएं भी बढ़ रही हैं जनसंख्या बढ़ने से, टूरिस्ट बढ़ने से, तो वो सब चीज़ें का भी निराकरण होना ज़रूरी है। जैसे जाम की समस्या है और सफाई की समस्या है, कूड़ा वाहन की समस्या है। कूड़ा वाहन आजकल चल रहा है वहाँ पर लगातार नगर पालिका के माध्यम से चल रहा है, और हमारे सफाई कर्मचारी भी कैंची में चाहिए हमको। नैनीताल की भवाली सीट रिजर्व है और बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार खूब पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तर हरिद्वार से खबर, जहां पर पुलिस और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको बता देते हैं कि इसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, और बाद में उसको जेल में डाला गया है। इलाज के दौरान की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुठभेड़ देर रात उस वक्त हुई जब वो बिना नंबर प्लेट की बाइक अपने 2 साथियों के साथ लेकर जा रहा था। बालापुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के लिए उसको रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया और भागने की कोशिश करने लगे। जालापुर थाना क्षेत्र में पुलजटवाड़ा के पास में आज रात्रि चेकिंग के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी, उसमें नंबर खुर्चे हुए थे, उसको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिन्होंने पुलिस से भागने की कोशिश करी। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, और फायर करते हुए वो लोग रेगुलेटर पुल की ओर को भागे थे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायर पर एक व्यक्ति जिसका नाम नजाकत है, उसके पैर में गोली लगी थी, उसको तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया, और उसका जो चेकिंग के दौरान ये पता लगा कि ये स्मैक की यहाँ तस्करी करने आए थे, और नजाकत ये बरेली का रहने वाले हैं, और इसका जो साथी है वो भी बरेली का है, वो अभी फरार चल रहा है। खबर रुड़की से, जहां पर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंडोरा में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता देते हैं कि हिस्ट्री शीटर का पिता लंडोरा नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहा है। वहीं हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के बाद कई लोग मंगलौर कोतवाली पहुंच के हंगामा करना शुरू कर देते हैं। पुलिस ने हंगामे को शांत कराया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठियां पीटी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक्चुअली
वो जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है वो पिछले काफ़ी समय से पुलिस का वांटेड है और कई सारे मुकदमों में उसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस काफ़ी समय से उसके लिए टीम बना के काम कर रही थी। तो फाइनली आज जो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसको अरेस्ट किया गया है। वो एनडीपीएस के मामले में और अन्य कई मामलों में हमारा अभियुक्त था। बाकी जैसा एसएचओ मंगलौर ने मुझे बताया कि काफ़ी सारे लोग भीड़ के साथ थाने में गए थे, तो कुछ वहाँ उन्होंने हुड़दंग करना चाहा तो पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर 4-5 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की है। उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उत्तराखंड जलागम विभाग में जड़ें जमाकर बैठे अफसरों की कहानी हमने आपको दिखाई थी और अब कांग्रेस इसे जलागम में करप्शन बताकर विभागीय मंत्री और सचिव की भूमिका की जांच की बात कर रही है। तो आने वाले सत्र में मुद्दा सदन में भी गूंजने वाला है। विभागीय मंत्री व्यवस्था को सही बता रहे हैं, इस पर आप रिपोर्ट देखिए। कृषि सचिव और कृषि मंत्री का दावा है कि जलागम में डेपुटेशन पर गए अफसरों को वापस लाया जाएगा, लेकिन कृषि विभाग के 3 सीनियर और 7 जूनियर अफसर कब वापस आएंगे ये वक्त बताएगा। जो काम जलागम में 20 साल से नहीं हुआ, क्या इस बार हो पाएगा? जलागम में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज हैं, तो मुख्य परियोजना निदेशक अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन हैं। तो क्या जलागम विभाग इस बार कृषि विभाग का आदेश मानेगा? जलागम मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक विभाग में 1000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, जिससे किसानों के काम होंगे, इसलिए जरूरी है कि अफसर बने रहें। जलागम में पैसा आ रहा है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक का करीब 1000 करोड़ आया है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसका यूज करेंगे और बहुत कुछ उसके अंदर अच्छा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ वहां पर भी अच्छा पोटेंशियल है और निश्चित रूप में उत्तराखंड का उससे काफी वृद्धि हुई है। आपने देखा होगा कीवी है, ड्रैगन फ्रूट्स हैं, ये पहाड़ में लगने शुरू हो गए हैं और काफी इसमें उत्पाद बढ़ा है और किसानों की आय बढ़ी है। तो डेपुटेशन भी जो अधिकारी मानते हैं वापस जाना चाहिए या रहना चाहिए कृषि से? नहीं, रहना चाहिए, मैं समझता हूँ रहना चाहिए। किसानों का भला जलागम विभाग भी करना चाहता है और कृषि विभाग भी, लेकिन कांग्रेस को जलागम में डेपुटेशन के पीछे असली खेल पैसे और करप्शन का दिखता है, किसान नहीं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के मुताबिक जलागम का मुद्दा आने वाले सत्र में उठेगा और सबकी जांच होनी चाहिए। जलागम में इनकी अधिकारियों की क्या दिलचस्पी है, क्यों आना चाहते हैं? वजह साफ है कि वहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी हैं और पैसों का खेल है और योजनाएं धरातल पर नहीं है। अगर जांच की जाए तो सारे अधिकारी कटघरे में दिखाई देंगे और सरकार की भी इसमें कहीं नहीं कर, विभागीय मंत्री कहिए या विभागीय सचिव की कहीं न कहीं इसमें उनकी भी भूमिका है, उस भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। रूप से अगले सत्र में हम इसको पूरे प्रकरण को सदन में उठाएंगे और तथ्यों के साथ सदन में इस मामलों को रखेंगे। कृषि विभाग ने अपने अफसर डेपुटेशन से वापस क्या मांगे? जलागम विभाग में 20 साल से डेपुटेशन सियासी मुद्दा बन गया। जलागम मंत्री अफसरों को वापस देने से मना कर रहे हैं, तो कृषि मंत्री के सामने अफसरों की वापसी करवाना साख का सवाल है। वही विपक्ष डेपुटेशन को करप्शन से जोड़कर अफसरों से लेकर मंत्री की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।